नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ऑब्जेक्टिव सेंटर पर। जैसा कि आपको पता होगा कि जो हमारा 14 जुलाई 2021 को पेपर हुआ था इसरो विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर का, उसका आंसर की आ चुका है। तो उस आंसर की को हमने यहाँ पर डाउनलोड कर लिया है, जो कि टेक्नीशियन बी इलेक्ट्रीशियन का है। तो इसमें किस तरह के क्वेश्चन पूछे गए थे आइए हम लोग देख लेते हैं। देखिए, ये जो आंसर की प्रोवाइड किया गया है ये आपका रिवाइज्ड आंसर की नहीं है, इस बात को आप लोग जरूर ध्यान में रखिएगा। तो चलिए हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं। इसमें सिर्फ हम आपको आंसर बताते चलेंगे, किस तरह से क्वेश्चन पूछे गए थे आपको एक आइडिया लग जाएगा। देखिए, यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, एक आयताकार टंकी की लंबाई 5 मीटर, चौड़ाई 4 मीटर तथा क्षमता 60 मीटर क्यूब है। 480 सेंटीमीटर क्यूब क्षमता के साथ टंकी का एक छोटा सा नमूना तैयार किया गया। नमूने की लंबाई का पता लगाएं। यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा 10 सेंटीमीटर। दूसरा क्वेश्चन है, कौन सा वोल्टता नियंत्रण युक्ति नहीं है। तो वोल्टता नियंत्रण युक्ति जो नहीं है वो है हमारा बीजेटी। तीसरा क्वेश्चन है, एक संचायक सेल का एम्पियर घंटा दक्षता 0.85 है। डिस्चार्ज करने के दौरान औसत टर्मिनल वोल्टता 2.1 वोल्ट है और चार्ज करने के दौरान औसत टर्मिनल वोल्टता 2.55 वोल्ट है। वाट घंटा दक्षता क्या होगी? ये होगा 0.7 वाट घंटा। अगर cos x इक्वल टू साइन 60 साइन 30 प्लस cos 60 इंटू cos 30 है तो x का मान बताइए, तो ये आएगा 30 डिग्री। पांचवा है, 490 गणित काउंटर से विभाजन के लिए कितने फ्लिप फ्लॉपों की जरूरत होती है। तो यहाँ पर 9 करेक्ट आंसर हो जाएगा। छठा है, दिए गए लोड पर चलती एक तुल्यकाली मोटर के उत्तेजन में विचलन किसको परिवर्तित करती है? ये करता है मोटर का शक्ति गुणांक को परिवर्तित करते हैं। तीन प्रतिरोधकों के प्रतिरोध 1:2:3 के अनुपात में है। जब उन्हें समानांतर में संयोजित किया जाता है तो प्रभावी प्रतिरोध 60 ओम है। जब उन्हें श्रेणी क्रम में संयोजित किया जाएगा तो प्रभावी प्रतिरोध कितना आएगा? तो आएगा 660 ओम। एक एसी परिपथ में 1 किलो वोल्ट एम्पियर प्रति किलोवाट का अनुपात है। क्या होगा ये? इनमें से कोई भी नहीं। 9 नंबर क्वेश्चन है, 100 ओम प्रतिघात का एक प्रेरक, 50 ओम प्रतिघात का एक संधारित्र और 50 ओम के एक प्रतिरोधक को श्रेणी में जोड़ा गया, परिपथ का शक्ति गुणांक क्या आएगा? तो 1/√2 आएगा। संक्रियात्मक परिपथ किसे निरूपित करता है? तो संक्रियात्मक परिपथ जो निरूपित करता है वो करता है अल्प पारक फिल्टर, लो पास फिल्टर। यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। निकिल कैडमियम बैटरी में प्रयुक्त विद्युत अपघट्य कौन सा होता है? तो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। 12 नंबर क्वेश्चन है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2y प्लस 4 इक्वल टू 0 समीकरण द्वारा प्रतिनिधित्व की जाने वाले वृत्त की त्रिज्या क्या होगी? वो हो जाएगा 1। 13 नंबर क्वेश्चन है, 3 क्रमानुगत समपूर्णांक का योग 24 है, संख्याओं का गुणनफल कितना होगा? जो हो जाएगा आपका 480 करेक्ट आंसर। माध्य का पता लगाएं। तो माध्य यहाँ पर जो आपका आएगा इनमें से कोई भी नहीं करेक्ट आंसर होगा। किस मात्रा को मापने के लिए क्यू मीटर प्रयुक्त किया जाता है? यह किया जाता है प्रतिबाधा यानी कि इम्पीडेंस। यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। वायर संधियों का सोल्डरन को सुधारने के लिए किसका यूज किया जाता है? इसके लिए किया जाए डक्टिलिटी। तो वायर संधियों को सोल्डरन डक्टिलिटी को सुधारने के लिए किया जाता है। योग प्रचालन 25 प्लस 15 इक्वल टू 43 को सही होने के लिए संख्या प्रणाली का आधार क्या होगा? तो 7। 18 नंबर क्वेश्चन है, बैटरी चार्ज करने की प्रक्रिया के दौरान 6 घंटे की अवधि में बैटरी के ईएमएफ में 10 वोल्ट से 12 वोल्ट तक की रैखिक वृद्धि होती है। चार्जकारी वोल्टता 15 वोल्ट है। एक श्रेणी संयोजित प्रतिरोधक को 1 एम्पियर की स्थिर धारा बनाए रखने के लिए निरंतर संयोजित किया जाता है। आदर्श आवेशन स्रोत तथा आदर्श बैटरी मानते हुए तंत्र की क्षयित ऊर्जा कितनी होगी? ये होगा 24 वाट आवर। 19 नंबर क्वेश्चन है, 50 हर्ट्ज सप्लाई के साथ जोड़े गए 950 आरपीएम पर चलती 6 ध्रुवीय 3 कला प्रेरण मोटर की घूर्णक धारा आवृत्ति क्या होगी? तो होगा 2.5 हर्ट्ज। एक आदर्श ट्रांसफार्मर की प्राइमरी पर 1000 फेरे और द्वितीयक पर 50 फेरे हैं। प्राइमरी पार्श्व पर चालन वोल्टता 200 VRMS तथा लोड प्रतिरोध 5 ओम है। निवेश शक्ति का परिकलन कीजिए। तो 20 वाट यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। 21 नंबर क्वेश्चन, एक पावर स्विचन युक्ति के आर पर प्रघाती ऊर्जा अवशोषक का प्रकार क्या है? तो हो जाएगा dV/dt को रोकना। 22 नंबर क्वेश्चन है, दिए गए सत्यमान सारणी किस गेट को निरूपित करता है? ये निरूपित करता है
नार एक्सक्लूसिव एनओआर, यानी कि एक निष्ठ एनओआर को। स्क्वायरल केज प्रेरण मोटर के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो हो जाएगा प्रारंभन के लिए रोटर कुंडलन को रियोस्टेट से जोड़ा नहीं जा सकता। 24 नंबर क्वेश्चन है, जब लेड अम्ल सेल को आवेशित किया जाता है तो विद्युत अपघट्ट का घनत्व क्या होगा? तो पहले बढ़ता है फिर कम होता है। स्टेपर मोटर की तरंग उत्तेजन के परिणाम स्वरूप क्या होता है? तो अर्ध सोपानी, हाफ स्टेपनिंग करेक्ट आंसर हो जाएगा। 26 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में कौन लगभग शून्य शक्ति गुणांक में कार्य करता है? तो लगभग शून्य शक्ति गुणांक में जो कार्य करते हुए रहते हैं ताप दीप्ति लैंप। 27 नंबर क्वेश्चन है, दिए गए परिपथ में सेल से ली गई धारा कितनी है? गैल्वेनोमीटर जी प्रतिरोध 10 ओम है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका 0 मिली एम, यहाँ पर सॉरी 0.9 मिली एम्पियर। ऑप्शन नंबर डी 0.9 मिली एम्पियर करेक्ट आंसर होगा। 28 नंबर क्वेश्चन है, एच वर्ग विद्युत रोधन का अधिकतम सुरक्षित तापमान क्या होगा? ये 180 डिग्री यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित उपकरणों में से किसकी सुरक्षा के लिए यल श्रेणी के एमसीबी का मुख्य रूप से उपयोग किया जाता है? तो गीजर यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। 30 नंबर क्वेश्चन है, अंतर्वेशों में कुंडलन किसमें संयोजित किए जाते हैं? तो कवच के साथ श्रेणी में संयोजित किए जाते हैं। एक, हाउ मेनी पैरेलल पाथ आर देयर इन ट्रिपलेक्स वेव बाइंडिंग? यहाँ पर 6 करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रायिकता का पता लगाएं कि गैर अधिवर्ष में 53 रविवार हों। तो 1/7 यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। 33 नंबर क्वेश्चन है, फ्लेमिंग के दक्षिण हस्त नियम का उपयोग किसका पता लगाने के लिए किया जाता है? तो ईएमएफ की दिशा का पता लगाने के लिए किया जाता है। 200 वोल्ट पर एक शंट जनरेटर 100 एम्पियर देता है यदि शंट क्षेत्र प्रतिरोध और कवच आर्मेचर प्रतिरोध क्रमशः 50 ओम और 0.1 ओम है तो उत्पादित वोल्टता का पता लगाएं। तो 210.4 वोल्ट करेक्ट आंसर हो जाएगा। अस्थायी समानांतर प्रचालन के लिए शंट जनरेटर सबसे उपयुक्त होते हैं क्योंकि उनके वोल्टता अभिलक्षण क्या होते हैं? तो पाती यानी कि ड्रॉपिंग होते हैं। और 36 नंबर क्वेश्चन है, वृत्ताकार अनुपरिच्छेद वाले एक क्षण को वर्गाकार अनुपरिच्छेद वाले क्षण में परिवर्तित किया जाता है। क्षण की लंबाई को कायम रखा जाता है और पुनः निर्माण के दौरान पदार्थ की यात्रा में कोई हानि नहीं होती है। लंबाई के हिसाब से मापित करने पर क्षणों के प्रतिरोधों का अनुपात क्या होगा? तो ये जो अनुपात होगा ये आएगा उपरोक्त में से कोई भी नहीं करेक्ट आंसर होगा। 37 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस धातु दृष्टिकारी के नाम से जाना जाता है? तो जिसे धातु दृष्टिकारी के नाम से जाना जाता है वो रहता है ताम्र ऑक्साइड डायोड, कॉपर ऑक्साइड डायोड करेक्ट आंसर हो जाएगा। किस वर्ग के प्रवर्धक में अधिकतम विरूपण होता है? तो अधिकतम विरूपण जिस प्रवर्धक में होता है वो रहता है क्लास सी के अंतर्गत। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। 40 स्टैंडर्ड वायर गेज ताम्र की सन्निकट फ्यूज धारा लगभग कितनी होती है? 3 एम्पियर यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। 5 किलो प्रतिरोधक से होकर बहने वाली धारा के मान का पता लगाएं। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा? 2.94 मिली एम्पियर। 41 नंबर क्वेश्चन, एक ट्रांसफार्मर द्वितीयक की 10 फेरों के साथ 100 MWB अधिकतम का एक ज्यावक्रीय फ्लेक्स जुड़ता है। द्वितीयक की प्रेरक ईएमएफ के आरएमएस मान का परिकलन कीजिए। सप्लाई आवृत्ति अगर 50 हर्ट्ज है। तो 222 वोल्ट यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक उच्चाई ट्रांसफार्मर की प्राइमरी के प्रति फेरों पर वोल्टता द्वितीयक प्रति फेरे पर वोल्टता कितनी होगी? तो सेम होगी। एक प्रेरक की प्रतिबाधा एक विशिष्ट आवृत्ति या पर एक संधारित्र की तुलना में दोगुना है। अगर उन्हें श्रेणी में जोड़ा जाता है तो अनुनादी आवृत्ति क्या होगी? तो f/√2 होगी। एक प्रकाश स्रोत द्वारा किसी सतह को प्रतिदीप्त किया जाता है। सतह के किसी बिंदु पर अभिलंब और ज्योति अभिवाह की दिशा के बीच का एंगल 30 डिग्री से 60 डिग्री में बदलता है। तो प्रतिदीप्ति में परिवर्तन का अनुपात क्या होगा? यह होगा √3:1 होगा। 45 नंबर क्वेश्चन है, दिए गए परिपथ में बीटा इक्वल टू 99 है और VBE इक्वल टू 0.7V है। संग्राही धारा का मान का पता लगाएं। तो जो संग्राही धारा होगा वो हो जाएगा आपका 0.99 मिली एम्पियर। 46 नंबर क्वेश्चन है, एक समानांतर श्रेणी से संयोजन सेल में m पंक्तियां हैं और प्रत्येक पंक्ति के श्रेणी में n सेल हैं। अगर प्रत्येक सेल का आंतरिक प्रतिरोध R है और लोड कैपिटल R है तो अधिकतम शक्ति अंतरण के लिए क्या शर्त होगी? तो हो जाएगा स्मॉल m कैपिटल R इक्वल टू स्मॉल n इंटू R होगा। बी वर्ग विद्युत रोधन के लिए निम्नलिखित पदार्थों में कौन आता है? तो आ जाएगा इनमें से कोई नहीं करेक्ट आंसर होगा।
48 नंबर क्वेश्चन है, डी फ्लिप फ्लॉप के निर्गमन पर संकेत सिग्नल की आवृत्ति 5 किलोहर्ट्ज है। उत्थानशील कोर ट्रिगरित डी फ्लिप फ्लॉप की घड़ी पर संकेत की आवृत्ति क्या होगी? यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका 10 किलोहर्ट्ज। 49 नंबर क्वेश्चन है, 50 वोल्ट औसत वोल्टता से युक्त एक अर्ध तरंग परिशोधित साइन तरंग को 40 ओम प्रतिरोध से होकर ले जाया जाता है। प्रतिरोधक में क्षयित शक्ति क्या होगा? यह हो जाएगा 98.5 वाट। वी आई इक्वल टू वी एम साइन ओमेगा टी के लिए नीचे दिए गए परिपथ के लिए निर्गम वोल्टता वी जीरो क्या होगा? तो यहाँ पर जो आपका होगा वो हो जाएगा 2 Vm। चित्र में निर्गम वोल्टता का पता लगाएं। तो इसमें जो निर्गम वोल्टता आएगा वो आएगा आपका 10 वोल्ट। XLPE केबल का मतलब क्या होता है? तो XLPE इसका मतलब होता है इनमें से कोई भी नहीं, हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी। 53 नंबर क्वेश्चन है, एक अतियौगिक डीसी जनरेटर की में वोल्टता नियमन हमेशा होता है। तो इसमें जो होता है वो होता है नेगेटिव। 54 नंबर क्वेश्चन है, चित्र जो दिया गया किसका प्रतिनिधित्व करता है? तो ये करता है घंटी का प्रतिनिधित्व करता है। 55 नंबर क्वेश्चन है, दिए गए परिपथ में आर का न्यूनतम मान है जेनर को ऑन कर सकेगा? तो 2.67 के। सैलिएंट ध्रुव प्रत्यावर्ती पर डैम्पर कुंडलन क्या होगा? तो ये हो जाएगा ध्रुव फेस पर प्रदान किया जाता है, प्रोवाइडेड ऑन द पोल फेस। 57 नंबर क्वेश्चन है, एक संधारित्र को डीसी वोल्टता स्रोत के साथ संयोजित किया गया है। अगर समान मान के लिए किसी दूसरे संधारित्र को श्रेणी में जोड़ा जाए तो पहले संधारित्र में संचित चार्ज क्या होगा? ये हो जाएगा आधा हो जाएगा। 58 नंबर क्वेश्चन है, संपूर्ण लोड पर एक ट्रांसफार्मर का लौ ह्रास 400 वाट है। अर्ध लोड पर लौ ह्रास कितना होगा? ये हो जाएगा 400 वाट। 2 4 8 डट 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 श्रेणी का 91वां पद क्या होगा? 2 को पावर 51 यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। तारापुर परमाणु शक्ति संयंत्र में किस प्रकार के रिएक्टर का यूज किया जाता है? तो क्वथन जल रिएक्टर यानी कि बॉइलिंग वाटर रिएक्टर करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक डीसी शंट मोटर का मंदन परीक्षण किसका ह्रास का पता लगाने के लिए किया जाता है? तो बी और सी यानी कि लोहा और फ्रिक्शन दोनों को पता लगाने के लिए किया जाता है। एक संधारित्र जिसकी प्रवैद्युत वायु है जो कि अनंत प्रतिबाधा के वोल्टता मापी के साथ जोड़ा गया है, वोल्टता मापी एक शून्येतर मान का पाठ्यांक दिखाती है। अगर प्लेटों के बीच की दूरी को 2 गुना और प्लेटों के प्रभावित क्षेत्रफल को आधा कर दिया जाए तो वोल्टता मापी का पाठ्यांक कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका 4 गुना। 63 नंबर क्वेश्चन है, स्वशित्र में सिलिका जेल की नमी की मात्रा संतृप्त हो जाती है तो उसका वर्ण किसमें परिवर्तित हो जाता है? तो नीले से गुलाबी में परिवर्तित हो जाता है। एक आरएल परिपथ का शक्ति गुणांक 1/√2 है। अगर आवृत्ति को दोगुना किया जाता है तो नया शक्ति गुणांक कितना होगा? क्या हो जाएगा? 1/√5 के। IS 1293 से 2019 के अनुसार अनुमत वोल्टता कितने तक होती है? ये होता है 250 वोल्ट तक होती है। विद्युत अपघटन में अगर विद्युत अपघटन अपघट्य से होकर बहती धारा दोगुनी हो जाए तो प्रति सेकंड इलेक्ट्रोड पर मुक्त आयनों का कुल द्रव्यमान क्या होगा? तो यह 2 गुना हो जाता है। ज्वरीय विद्युत संयंत्र में ऊर्जा के किस रूप का उपयोग किया जाता है? तो इसके लिए समुद्री जल की गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा दोनों का यूज किया जाता है। 68 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किन परिस्थितियों में आरसी श्रेणी परिपथ में संधारित्र के आर पार वोल्टता रैखिक रूप से बढ़ती है? तो हो जाएगा आपका चार्जक स्रोत से लिया गया धारा स्थिर है। 4 से 1 MUX का निर्गम क्या है? तो इसका जो निर्गम होगा वो होगा x + y बार। 70 नंबर क्वेश्चन है, SLI बैटरी में SLI का मतलब किससे है? तो हो जाएगा स्टार्टिंग, लाइटिंग और इग्निशन। तो स्टार्टिंग, लाइटिंग और इग्निशन यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। भू प्रतिरोध का पता लगाने के लिए भू परीक्षण उपस्कर को यूज किया जाता है और नियत वोल्टता के लिए धारा का पाठ्यांक n मर्तबा किया जाता है। निम्नलिखित में से किसे भू प्रतिरोध माना जाता है? तो n पाठ्यांक में सबसे उच्च प्रतिरोध करेक्ट आंसर हो जाएगा। बहुमंजिला भवन के लिए किस प्रकार का वितरण तंत्र सबसे उपयुक्त होगा? तो वर्धन मेन यानी कि रेजिंग मेन्स यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। 73 नंबर क्वेश्चन है, डीसी जनरेटर में क्रम विनियामक किसके लिए है? तो ये होता है प्रेरित एसी को डीसी में परिवर्तित करने के लिए।
परिपथ विच्छेदक का संविदारण क्षमता क्या होती है? तो ये होती है परिपथ विच्छेदक द्वारा अंतरायन की जा सकने वाली अधिकतम शक्ति। एक आरएलसी परिपथ में शक्ति गुणांक 4/5 है। सक्रिय शक्ति और प्रतिघाती शक्ति का अनुपात क्या होगा? अगर शक्ति गुणांक 75% हो जाए तो इस अनुपात का क्या होगा? ये हो जाएगा आपका प्रारंभिक अनुपात 4:3 और शक्ति गुणांक परिवर्तक के बाद परिवर्तित अनुपात 3:4 होगा। ये जो इक्वेशन दिया गया 195 गुणे 195 प्लस 2 गुणे 195 गुणे 5 प्लस 25, इसका मान क्या हो जाएगा? तो देखिए ये ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर का फार्मूला बनेगा। यहाँ पर जो करेक्ट आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 40,000। निम्नलिखित पदार्थों में किसका सबसे उच्च विशिष्ट प्रतिरोध है? ये हो जाएगा इस्पात। 78 नंबर क्वेश्चन है कि जो फिगर दिखाया गया है निर्गम वाई क्या होगा? यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, ए बी सी प्लस डी प्लस ई। 79 नंबर क्वेश्चन है किसको परिवर्तित करते हुए एक डीसी मोटर की गति नियंत्रित की जा सकती है? तो यहाँ पर उपरोक्त तो सभी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चेतावनी चिन्ह के लिए प्रयुक्त वर्ण कौन सा है? यहाँ पर हो जाएगा काला बॉर्डर सहित पीला पृष्ठभूमि और प्रतीक। दोस्तों यहाँ पर ये हमारा 80 क्वेश्चन खत्म होता है। ये जो हमारा पेपर था 14 जुलाई 2021 को जो इलेक्ट्रीशियन का पेपर हुआ था इसरो VSSC टेक्नीशियन बी का, उसी का ये पेपर था जो कि आंसर की है, ये रिवाइट आंसर की नहीं है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।